आदाब, सलाम टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रम खान और इस वक्त आपके लिए लेकर हाजिर हूं खास बुलेटिन जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी का पहरा कड़ा कर दिया गया है और इसी सिमत में 87 में से 48 टूरिस्ट स्पॉट्स को बंद किया गया है और खुसूसी तौर पर दूधपथरी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या वहां की सूरत हाल है, सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना या फिर दूसरी जांच एजेंसियों की अगर बात करें तो ज़बरदस्त एक्शन मोड पे नज़र आ रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर बात करें तो यहाँ पर हर जंगल और हर बॉर्डर को जो है खंगाला जा रहा है। हर जगह पर यहाँ पर बड़े पैमाने पे जो है सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आज हम जिस जगह पर आपको लेकर आए हैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम का दूधपथरी एरिया है। और दूधपथरी का जंगल, मैं कहूँगा कैमरामैन से ये दिखा दे आपको, ये दूधपथरी का वो जंगल है जहाँ से बॉर्डर बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ से करीबन 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पे जो है पुंछ और राजौरी बॉर्डर जो है मिलता है। हालांकि मैं कहूँगा कैमरामैन से यहाँ का मंजर दिखा दे आपको, जहाँ से ये आप पहाड़ देख रहे हो, पीर पंचाल का पहाड़ देख रहे हो, बर्फ़ से लदा हुआ ये पहाड़ है। और ये पहाड़ जो है तोसु मैदान है और जहाँ से बिल्कुल भी बॉर्डर जो है बिल्कुल नज़दीक है। और यहाँ पर जो है इस जंगल में जो है पूरी तरह से यहाँ पर आर्मी के जवान जो है इस जंगल को खंगाला जा रहा है। इस जंगल में अभी सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे लगातार जारी है। खुदा ना करे कोई अनहोनी घटती है या फिर जंग का माहौल बनता है तो उसका भरपूर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना तैयार है। विद कैमरा पर्सन तुफैल अयूब, शौकत बेग, जी मीडिया, बडगाम, दूधपथरी। जम्मू कश्मीर में 48 टूरिस्ट स्पॉट्स बंद करने के सरकार के फैसले के बाद रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला लगातार जारी है। पॉलिटिकल स्पीकर अश्विनी हांडा का कहना है कि ये तो सरासर दहशतगर्दों की रीत है। ये न्यू कश्मीर नहीं बल्कि नो विजन कश्मीर है। भारत सरकार द्वारा कश्मीर के 48 टूरिस्ट स्पॉट बंद करना न्यू कश्मीर नहीं, नो विजन कश्मीर है। सरकार ने आतंकवाद के आगे घुटने टेक दिए हैं। यह फैसला जनता से उसका हक और आतंकवादियों का हौसला बढ़ाने वाला है। धारा 370 इसलिए नहीं हटाई गई थी कि डर के आगे दरवाजे बंद कर दिए जाए। यह विकास नहीं, आत्मसमर्पण की नीति है और इसे देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। पहलगाम हमले के बाद से सरकार और इंतजामिया लगातार अलर्ट मोड पर हैं और इसी को देखते हुए 48 टूरिस्ट स्पॉट्स को बंद किया गया, जिसमें जामिया मस्जिद शामिल है, अरवल शामिल है और इसी तरह के कई टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो बहुत फेमस हैं जिन्हें बंद किया गया है। सरकार और इंतजामिया का कहना है कि फैसला इसलिए लिया गया ताकि बाकी के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहां पर सिक्योरिटी मुहैया कराई जा सके। आप कहाँ से आए? हम मुंबई से आए। तो आज यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बंद कर दिए गए हैं, उसमें बादामवारी भी हैं। आप यहाँ पे आए थे? हम यहाँ भी विजिट करने आए थे तो यहाँ आके पता चला कि ये बंद कर दिया गया है। हम कल भी गए थे। हम कल गए थे बेता वैली और वहाँ पे दूसरी वैली है, तो हम सोचे कि पहलगाम का जो है बाइसरन वैली बंद है तो बाकी जगह विज़िट कर लेंगे। हमारी विज़िट एक हफ्ते से है, हम 21 को आए थे। अच्छा। और उस दिन से ये सारी डेस्टिनेशंस बंद कर दी गई है। तो आप निराश हैं? आप देखने आए थे? बिल्कुल निराश है। हमारे 2 साल से प्लान थे, हम फैमिली को लेके आए। अब यहाँ पर सब जगह बंद कर दिया जा रहा है जो कि कोई जायज़ नहीं लग रहा है। लोग पैसा खर्चा करके आए हैं, वो रोज़ तो आते नहीं हैं। और जब यहाँ पे सिक्योरिटी इतनी अवेलेबल है, हमारा मुल्क है, हमारा शहर है, तो हम बंद करके क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम डर गए हैं, हम अपने घर पे नहीं जाएंगे। हमारे घर में चोरी होगी तो कल हम अपने घर नहीं जाएंगे। हम तो अपने घर जाएंगे ना। सिक्योरिटी है हमारे पास देखो, हमारी मिलिट्री की इतनी वैंस है, हमारे पास इतने सोर्सेज है। और हमको किसका डर है? आतंकवादी 2-4 थे, एक हादसा था, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, ठीक है, लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं तो ये खोलना चाहिए ना। अभी हमारा सब यहाँ पे मतलब निराश होके जा रहे हैं ना हम लोग। जम्मू कश्मीर में 47 पर्यटन स्थल सरकार ने बंद करने का आदेश दिया है, तो उनमें से श्रीनगर की ये बादामवारी भी मौजूद है जिसको पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था भी कर दी गई है क्योंकि संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है। श्रीनगर में 36 जगहों पर आज जो है फिर से लगातार चेकिंग की जा रही है, छापेमारी की जा रही है। और ये जो पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं इनमें दाशिगाम श्रीनगर का भी जो पर्यटन स्थल है वो भी बंद कर दिया गया है।
है। इसके अलावा जामिया मस्जिद श्रीनगर, यूस मर्ग और जो इको पार्क बारामुल्ला की हैं, वही गुरेज वैली के साथ साथ जो यूस मर्ग और अन्य पर्यटन स्थल हैं वो भी फ़िलहाल पर्यटकों की आवाजाही के लिए बंद कर दिए गए हैं। श्रीनगर में इस बीच जो लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं तो उसमें तेज़ी लाई गई है और इस बीच जो LOC से सटे इलाके हैं तो वहाँ पर भी लगातार जो फ़ौज की तरफ से है निगरानी की जा रही हैं और जो भी संवेदनशील इलाके हैं श्रीनगर के साथ साथ जो पर्यटन स्थल हैं तो यहाँ पे भी जो सुरक्षा है वो काफ़ी बढ़ा दी गई हैं। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए श्रीनगर में जगह जगह पे सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है और लगातार जिस तरीके से अभी तनाव बना हुआ है सीमावर्ती इलाकों में भी जो पर्यटन स्थल हैं वो फ़िलहाल पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। हालांकि इस सिलसिले में आधिकारिक तौर पर जो किसी तरह का बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में तनाव बना हुआ है पहलगाम आतंकी हमले के बाद, तो उसको देखते हुए इस तरह के कदम जो हैं वो सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। फ़िलहाल पहलगाम में अभी पर्यटन स्थल जो हैं वो अभी खुला है, वही गुलमर्ग पर्यटन स्थल भी खुला है और सोनमर्ग भी, लेकिन जो सिंथन टॉप यानी हाई एल्टीट्यूड्स में जो पर्यटन स्थल हैं वो फ़िलहाल पर्यटकों की आवाजाही के लिए बंद कर दिए गए हैं। फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। पहलगाम हमले के बाद से कई टूरिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने कश्मीर का टूर कैंसिल कर दिया है, लेकिन कई जाबाज टूरिस्ट ऐसे भी हैं जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर इस वक्त पहुंच रहे हैं। इसी तरह के सयाह भदरवाह पहुंचे और वहां से दहशतगर्दों को एक सख्त पैगाम दिया। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान और कश्मीर का एक अटूट हिस्सा है जो इस तरह की कायराना हरकतों से टूटने वाला नहीं। उन्होंने कहा है कि वो दहशतगर्दों को किसी सूरत जीतने नहीं देंगे और इसी वजह से वो अपील करते नजर आए कि सभी का फर्ज है कि वो जम्मू कश्मीर का दौरा करने के लिए इस सूरत-ए-हाल में जरूर पहुंचे। पहलगाम हमले के बाद टूरिस्ट का आना जहां कम हुआ था, वहां अब फिर से जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनमें टूरिस्ट की आने से रौनक बढ़ गई है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम भद्रवाह के गुलडंडा इलाके में हैं, जहां भारी तादाद में टूरिस्ट आए हैं और कहीं ना कहीं इनका आने का मकसद जो हमने इनसे बात की, ये कहना चाहते हैं उस पाकिस्तान को जिसने पहलगाम में हमला किया कि हम तुम्हारे मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देंगे। ये देश हमारा है, जम्मू कश्मीर हमारा है, ये मिट्टी हमारा है। यही पैगाम यहाँ से टूरिस्ट उस पाकिस्तान को दे रहा है कि वो अपने मकासद में कभी कामयाब नहीं होगा और जम्मू कश्मीर हमेशा तरक्की की राह पर गामजन रहेगा। राजा रहबर जमाल, जी मीडिया, भद्रवाह। पाकिस्तान वालों ने जो आतंकवादियों ने पहलगाम में जो ये हमला हुआ था तो जिसमें 20 टूरिस्ट मारे गए, जो आतंकवादी चाहते कि हम यहाँ पे एंजॉय ना करने आए, एंजॉय करने आए हैं, हमेशा एंजॉय करेंगे। वो चाहते हैं कि हम यहाँ पे एंजॉय करने ना आए, तो हम हमेशा एंजॉय करते आते रहेंगे। हम नहीं करेंगे, ये देश हमारे, मिट्टी हमारी, हम यहाँ पे जरूर रहेंगे। जय हिंद, आई लव इंडिया। और हमारी सेफ्टी के लिए हमारी इंडियन आर्मी हमेशा रहेगी। आतंकवादी हमला हुआ था तो हम डर गए थे कि जाए कि नहीं जाए, टिकट कैंसिल करे, पर इंडियन मतलब न्यूज़ में दिखाई दिया कि इंडियन आर्मी बहुत हमारी सुरक्षा कर रही है, बहुत सेफ फील है, तो इसलिए हम आए और देखा कि यहाँ पे सच में इंडियन आर्मी हमारी रक्षा कर रही है, बहुत सेफफुल है। पहलगाम में जो घटना हुई है उस घटना को सुनकर, देखकर, जानकर हमें इतना दुख हुआ था कि हम स्तब्ध रह गए। अपने इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन हमारा प्रोग्राम इधर आने का था और हमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि ऐसी परिस्थिति में आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमने कहा नहीं, इस तरह तो हमारा शत्रु हमारे ऊपर हावी होगा कि हम जो है कहीं भी मतलब अपने घरों में दुबक कर बैठ जाएं। हम इसका जो है पूरे साहस के साथ सामना करेंगे और इसी बात का जवाब हम देने के लिए वहाँ से निकल पड़े। अभी जो पहलगाम में हमला हुआ है, आतंकवादी चाहते हैं कि यहाँ टूरिस्ट यहाँ पे घूमने नहीं आए, लेकिन हम आएंगे। हिंदुस्तान हमारा है, कश्मीर हमारा है, जम्मू और कश्मीर हमारा है। हमें यहाँ पे घूमने में बहुत अच्छा एंजॉय किया, फुल एंजॉय, मज़े आए हैं। हम यही चाहते हैं कि टूरिस्ट यहाँ पे आए, कोई डरे नहीं ऐसे हमले से। सिक्योरिटी बहुत अच्छा इंतजाम है यहाँ पे, आर्मी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उससे हमें जितनी सिक्योरिटी हमें दी है गवर्नमेंट ने, उससे हमें बहुत सिक्योर फील हो रहा है। और वो चाहते थे यहाँ पे टूरिस्ट ना आए, बट यहाँ पे हमें बहुत सेफ फील हो रहा है और हमें बहुत मज़ा आया। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसका मकसद था कि जो यहाँ टूरिस्ट हैं वो ना आए, डर जाएं।
लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ हम आते थे, आते हैं, आते रहेंगे। ये देश हमारा है और यहाँ हमारी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अभी हम करंटली आए हुए लोगों ने हमें बहुत डराया कि यहाँ पे ऐसा होगा, लेकिन हमें यहाँ ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है। यहाँ सब कुछ सुरक्षित है, सेफ है, अच्छा है और हम यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। पुंछ में एलओसी के करीब आखिरी मिडिल स्कूल फकीर दरा में स्टूडेंट्स और टीचर्स को इस वक्त डर सता रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कशीदगी के बीच उन्हें ऐसा लगता है कि उनके स्कूल को निशाना बनाया जा सकता है। इसी वजह से स्टूडेंट्स और टीचर्स स्कूल में बंकर बनाए जाने की मांग कर रहे हैं ताकि अगर कभी हमले के हालात बनते हैं तो वो खुद को महफूज रख सकें। एक बार फिर सीमा के हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पिछले 5 दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से कई हिस्सों में जो गोलीबारी की गई है, जिसका जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना ने भी किया है। उसके बाद पूरे सीमा पर जो हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस समय हम एक ऐसे स्कूल में मौजूद हैं जहां पर अक्सर पाकिस्तान की तरफ से पहले जब गोलाबारी हुआ करती थी तो इसी स्कूल को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाता था। आज भी स्कूल में जो गोलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। ये जो स्कूल है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल फकीर दरा है, बिल्कुल एलओसी का ये आखिरी स्कूल है। इसके आगे कोई स्कूल नहीं है, ये बिल्कुल आखिरी स्कूल है। और अभी भी आप देख सकते हो जो पाकिस्तान ने पहली गोलाबारी की थी उसके निशान अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से इसी इलाके में जो गोलाबारी पहले किया करते थे और उसमें काफी नुकसान होता था। और आज भी जहां बच्चों में एक डर का माहौल बना हुआ है। हमारे साथ इस स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हीं से बात करने की भी कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, आपका नाम? नफीस। यहाँ पे जब देखो पहले जो गोले लगते हुए थे, यहाँ हमारा स्कूल पे निशाना बना हुआ था। हमने हमारा स्कूल जब देखो तब हमारे स्कूल पे यहाँ पे गोले लगते थे। यहाँ ट्रेड सेंटर के पास भी फायरिंग होती थी और हमें बहुत डर लगता था। यहाँ पे हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें छपने की जगह भी नहीं थी, हम कहीं जा सके, हमें सेव रहना पड़े। हम सब आप सबके सामने रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सबको एक बैंकर दिया जाए जिसमें हम अपनी जान बचा सकते, सेव रह सके। मेरा नाम मोहम्मद विशारत है जी। तो जब पाकिस्तान हमारे पर हमला करता है तो हम बच्चे बहुत डर जाते हैं कि हम कहाँ पर छुपें। तो इसके बाद ये जो हमारा स्कूल है इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाया जाए, हमें एक बैंकर दिए जाए जिसमें हम सेव रह सकें बच्चे। तो और यहाँ भी जब पाकिस्तान की फायरिंग होती है हम कहीं भाग भी नहीं सकते, भागेंगे तो हम शूट हो जाएंगे, इसलिए हम डर के यहीं पे छुप जाते हैं। तो पहले भी आपके स्कूल पे गोलाबारी हुई थी, अभी भी निशान है? जी, ये पहली गोलाबारी हुई थी, ये पूरा स्कूल डैमेज हो गया था, तो इसीलिए हम एक बैंकर मंगाना चाहते हैं। स्कूल के टीचर भी, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, रात भर भी इस पूरे इलाके में गोलीबारी होती रही, तो किस तरीके का डर है इस समय? सर शुक्रिया आपका सर, आप यहाँ पे आए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सर कि ये हमारा जो स्कूल है ये 0 लाइन पे लास्ट स्कूल है और जब भी यहाँ पे शेलिंग होती है तो टारगेट ये स्कूल होता है सर। तो इस स्कूल का बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी चीजें जो है यहाँ पे तबाह हुई हैं। तो जब भी यहाँ पे फायर होती है तो बच्चों को एकदम सर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अब पता नहीं क्या होगा। तो इससे ये है कि हमारी रिक्वेस्ट आपसे ये है सर कि अगर यहाँ पे बैंकर होता तो हमें वो सेफ रहने के लिए, हम बच्चों को भी जब भी ऐसा फायरिंग का कोई ऐसा माहौल होता है तो हम बच्चों को वहाँ पे सेफ रख सकते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वो अगर बैंकर का कोई प्रोविजन हो जाए सर तो हमारा स्कूल भी सेफ, नहीं तो हमारे स्कूल को यहाँ से सेफ जगह पे अगर शिफ्ट किया जाए तो वो तो सबसे अच्छी बात थी। जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि इस स्कूल में एक बैंकर का निर्माण किया जाए ताकि बच्चे जो वहां पे सेफ रह सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बैंकरों का निर्माण किया गया है ताकि वहां के बच्चे सेफ रह सकें। ऐसे कई स्कूल हैं जहां पर बैंकर बना दिए गए, लेकिन अभी भी ऐसे कई स्कूल हैं जहां पर बैंकरों का निर्माण नहीं हुआ है, जिससे बच्चों की जान को काफी खतरा। और इसी तरह का ये स्कूल भी है जहां पे आज तक बैंकर का निर्माण नहीं किया गया। हालांकि ये बिल्कुल आखिरी स्कूल का है, इसके कुछ ही दूरी पर जो पाक सीमा लगती है, हमेशा से इस स्कूल को टारगेट किया गया है। इससे पहले भी कई बार इस स्कूल में गोलीबारी की गई है, उसके निशान आज भी इस स्कूल में जो दिखाई देते हैं। आज भी दीवारों पर जो पाकिस्तान के गोलों के निशान साफ दिखाई देते हैं। और आज भी बच्चों और जो स्कूल के टीचर हैं उनका मानना है कि यहाँ पे बच्चों की सेफ्टी के लिए एक बैंकर बनाना बहुत जरूरी है। एलओसी गांव से रमेश पाली, सलाम टीवी।
ग्रैंड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब किया, जिसमें उन्होंने दहशतगर्दाना वाक़यात की मजम्मत की है और साथ ही साथ कश्मीर की ओर से पैगाम आम किया है कि यहाँ हर कश्मीरी इस तरह के कायराना दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत करता है। भारतीय मीडिया जो तासुब और नफरत का एजेंडा लेकर घूमते हैं, उन्होंने इस वाक़ा को हिंदू और मुसलमानों का मसला बनाकर पेश किया और दहशतगर्दों को कश्मीर के साथ जोड़ा। इस तरह नफ़रतों की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि यूपी, पंजाब, भोपाल, हरियाणा, मुंबई जैसी रियासतों में कश्मीरी तलबा और ताजरों को इताब का शिकार होना पड़ा। यहाँ कश्मीर में ज़मीनी हक़ाइक़ इससे मुख्तलिफ है और जो सयाह यहाँ आते हैं, मौजूद हैं या आते हैं, वो लोग कश्मीरी मुसलमानों के आला अखलाक का तज़किरा करते हैं, बड़ी बेबाकी के साथ उनके बारे में कहते हैं। लेकिन गुज़श्ता कई रोज़ से यह तासुर दिया जा रहा है कि कश्मीरी आवाम ने महज रोज़ी रोटी के लिए मातम किया। हालांकि 1990 से कश्मीर में जिस तरह रोज़गार का मसला सामने आया और कभी भी कश्मीरी आवाम किसी के सामने दस्तों गिरेबान नहीं हुए। पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के बाद से ही दोनों मुल्कों के बीच कशीदगी बढ़ी हुई है। दोनों मुल्कों की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई कि जो भी बाशिंदे दूसरे मुल्क के इस मुल्क में रह रहे हैं वो मुल्क को खाली कर दें। हिंदुस्तान ने भी एडवाइजरी जारी की और पाकिस्तान के सभी वीज़ास को रद्द कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि जो सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई थी इलीगल तरीके से, वो अभी हिंदुस्तान में है और वापसी करने को तैयार नहीं है। इसीलिए हालात का जायजा लेने के लिए सलाम टीवी की टीम पहुंच गई सीमा हैदर के इलाके में और वहां का जायजा लिया। आपको दिखाते हैं। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर दोनों देश अपने अपने नागरिकों को, या यूँ कहें कि जिस तरीके से चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, अपने अपने नागरिकों को वापस बुला रहा है। भारत ने जितने भी पाकिस्तानी आए थे जो किसी भी तरह के वीज़ा पे थे, उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया। अब उनको सबको वापस पाकिस्तान जाना होगा। ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी जो भारत के लोग गए थे उनका वीज़ा कैंसिल करके उनको वापस भेजा जा रहा है। लेकिन कहानी में मेन ट्विस्ट ये है कि पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते आई सीमा हैदर अभी भी रबुपुरा गांव में है और उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं किसी कीमत पे यहाँ से नहीं जाऊँगी। मैं पाकिस्तान की बेटी ज़रूर हूँ लेकिन मैं अभी हिंदुस्तान की बहू हूँ। सीमा हैदर को कुछ दिन पहले ही एक बेटी को जन्म दिया था और उसके बाद लगातार ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जब जाने की बात हुई, जब ये पूरा मामला सामने आया, तब उसके बाद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस उनके मुल्क में जाने के लिए कहा गया। हालांकि सीमा हैदर के मामले में कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि थोड़ा सा ट्विस्ट भी है और थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज़ भी हैं। टेक्निकल इश्यूज़ इस वजह से कि एटीएस यूपी अभी जांच भी कर रही है, दूसरी तरफ कोर्ट में केसेस हैं, ज़मानत पर हैं अभी। लेकिन लीगल पर्सपेक्टिव से देखें तो किसी तरीके के दस्तावेज सीमा हैदर के पास नहीं थे, ना तो पासपोर्ट है ना ही कोई वैध वीज़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी सीमा हैदर आज 29 तारीख है और 29 तारीख तक लास्ट डेट थी सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान जाने के लिए। हम सीमा हैदर के घर पे आए हैं रबुपुरा पे, लेकिन किसी तरीके से अभी कोई बात नहीं हो पाई क्योंकि जितने भी लोग हैं गांव के लोग तो खाले से परेशान ज़रूर हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीमा हैदर का कहना है कि हम वापस नहीं जाएं। हमने कोशिश की कि उनसे एक बार बात करें, ऑन कैमरा एक बार चलते हैं और एक बार कोशिश करते हैं कि उनसे बात हो पाए किसी तरीके से कि वो अपना पक्ष जो है वो रख पाएँ। ये सीमा हैदर और सचिन का घर है। पहले भी जब ये पूरा मामला हुआ था तब भी हम यहाँ पर आए थे और एक बार कोशिश करते हैं बात करने के लिए। सचिन आप अंदर हैं क्या? बात कर सकते हैं? सचिन बात कर सकते हैं क्या? अभी अंदर से फिलहाल कोई जवाब नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। मैं एक बार कोशिश और करता हूं। फिलहाल ये दरवाज़ा पहले भी हमने ट्राई किया था लेकिन अभी भी ट्राई किया तो ये दरवाज़ा नहीं खुला जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस का सख्त पहरा है, देर रात तक पुलिस का पहरा रहता है। हालांकि अभी भी ये जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका कहना है कि 2 पुलिस वाले अभी भी घर के अंदर हैं जो किसी से भी बात नहीं करने दे रहे। हालांकि सीमा हैदर के मामले में ये कहा जा रहा था कि सीमा हैदर को भी वापस जाना पड़ेगा पाकिस्तान, लेकिन कुछ लीगल टर्म्स की वजह से शायद वो पाकिस्तान ना जा पाए। वहीं उनके वकील AP सिंह का साफ तौर पर कहना है कि भारत की बहू हैं और यहाँ पर एक बेटी को जन्म दिया है, इसलिए मेन कस्टोडियन जो उस बेटी की नवजात शिशु की जो होती है, बच्चों की, वो माँ होती है। इस लिहाज से भी सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजा सकता था। हालांकि अब टेक्निकल और लीगल तौर पर क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी करनी होगी
अब देखना ये होगा, जहाँ एक तरफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर से जितने भी पाकिस्तानी नागरिक थे, चाहे वो किसी भी वीज़ा पे क्यों ना आए हो, चाहे वो LTV पे हों, किसी भी वीज़ा पे हों, चाहे जिनकी शादी होकर यहाँ आए, उन सभी को भारत छोड़कर अब आज आखिरी तारीख में उनको पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करना है, यानी भारत का बॉर्डर क्रॉस करना है। लेकिन अभी तक सीमा हैदर नहीं गई, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या सरकार की तरफ से किसी तरीके का आश्वासन मिला है या फिर लीगल प्रोस्पेक्टस से कुछ और चीज़ें हैं? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जब कोशिश की गई तो अभी आपने देखा कि सीमा और ना ही सचिन, दोनों में से कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। वीडियो राहुल राय के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, रबूपुरा गाँव, ग्रेटर नोएडा। पहलगाम अटैक के बाद से जम्मू कश्मीर के टूरिज्म पर लगातार असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर टूरिस्ट की तादाद अच्छी खासी देखी जा सकती है, लेकिन गुलमर्ग में टूरिस्ट की तादाद लगातार घटती जा रही है, जिसके बाद वहां की फिक्र जो है लोगों की वो बढ़ती हुई दिखाई दी। इससे कुछ देर पहले सलाम टीवी की टीम खुद वहां पहुंची, मैं खुद वहां पहुंची और वहां से हालात का जायजा लिया, वो भी आपको दिखाते हैं। सलाम टीवी की टीम इस वक्त पहुंची है जम्मू कश्मीर के मशहूर सयाती मकाम गुलमर्ग में। तस्वीरें बेहद सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी, अपने कैमरामैन अशरफ से कहूंगी पैन करके जरा तस्वीरें आपको दिखाए। ये वो जगह है, ये वो होटल सामने आपको नजर आएंगे, ये वो इलाका है जो खचाखच भरा रहता है। यहाँ पर बड़ी तादाद में टूरिस्ट का जमावड़ा देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे मशहूर सयाती मकाम यह है क्योंकि यहाँ पर बर्फीली वादियाँ हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं। अशरफ, मैं कहूँगी आप खूबसूरत वादियाँ जो नजर आ रही हैं इस वक्त, वो भी हमारे नाजरीन तक पहुँचाएं। ये वादियाँ देखने के लिए, इससे लुत्फानंदोज होने के लिए जो सयाह हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचते हैं। मैं मौजूद हूँ इस वक्त, आपको दिखाऊंगी गुलमर्ग गंडोला जम्मू कश्मीर स्टेट केबल कार कॉरपोरेशन, यहीं से उसकी शुरुआत होती है गंडोला राइड की, और यहाँ से लाइन जो है वो लोगों की लगनी शुरू हो जाती है। सुबह 7 बजे से कहा जाता है कि लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होता था, 11 बजे 12 बजे तक उन्हें राइड नहीं मिलती थी। और आज ये आलम है, आज इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि गंडोला राइड को बंद कर दिया गया है इसी वक्त, क्योंकि यहाँ पर सयाहों की, यहाँ पर टूरिस्ट की तादाद जो है वो बेहद कम देखने को मिल रही है। यहाँ पर टूरिस्ट नहीं पहुंचे, जो टूरिस्ट की तादाद हजारों में होती थी वो 1200-1300 टूरिस्ट महज आज गुलमर्ग पहुंचे हैं, जिन्होंने गंडोला राइड का लुत्फ उठाया है। तो ये तस्वीरें हम लगातार अपने कैमरे के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं, और यही हम मैसेज जो है वो पहुंचाने के लिए यहाँ पर इस वक्त हाजिर हुए हैं कि जैसे जम्मू कश्मीर के दूसरे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहां पर टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। डल लेक की तस्वीरें भी हमने आपको इससे पहले दिखाई हैं, वहां पर लोग सिक्योर महसूस कर रहे हैं, तो आप गुलमर्ग भी आ सकते हैं। गुलमर्ग भी उसी तरह सेफ है, गुलमर्ग भी उसी तरह सिक्योर है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों की यकीन दहानी कराई जा सके। स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी मिलकर काम कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर किया जा सके, लेकिन बावजूद उसके सयाह यहाँ पर इस वक्त नहीं पहुंच रहे हैं। हम तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि आप सेफ हैं, आप सेफ महसूस करेंगे अगर कश्मीर आते हैं। कश्मीर के आवाम यहाँ वेलकम करने के लिए खड़े हुए हैं, और इसी वजह से ये तस्वीरें जरूरी हो जाती हैं आप तक पहुंचाना। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ 14,000 फीट की ऊंचाई पर गंडोला राइड में। तस्वीरें आप देख सकते हैं गुलमर्ग की गंडोला राइड है, जिसमें बड़ी तादाद में टूरिस्ट मुल्क से, बैरून मुल्क से पहुंचते हैं, लुत्फ अंदोज होते हैं, और उसके बाद गुलमर्ग की पहाड़ियों का लुत्फ लेने के लिए पहुंचते हैं। शदीद बर्फबारी इसी इलाके में होती है, लेकिन फिलहाल टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इस वजह से बर्फ आपको नहीं नजर आएगी। इन वादियों में हरियाली जरूर आपको दिखाई देगी। आज हम यहाँ पहुंचे थे ये देखने के लिए कि सयाहों की कितनी तादाद जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है, और अफसोस के साथ, मायूसी के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि कुछ कमी जरूर देखने को मिली। ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट नहीं है यहाँ पर, टूरिस्ट पहुंचे थे, उनसे हमने मुलाकात भी की है, वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं, लेकिन अब टूरिस्ट के लौटने का सिलसिला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यकीन दहानी पुलिस और फौज की ओर से लगातार कराई जा रही है कि बहुत जल्द हालात मामूल पर लौटेंगे, और एक बार फिर से ये वादियां गुलजार होंगी, एक बार फिर से खुशनुमा जो खिलकारियां हैं वो इन वादियों से गूंजेंगी। लेकिन पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, जो तस्वीरें पूरे मुल्क ने देखी हैं, उसके बाद डर है, खौफ है लोगों में। उस डर को दूर करने की कोशिश जरूर की जा रही है। आप नजारा देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये वादियां हैं, बर्फ की मोटी परत इन वादियों पर छाई हुई नजर आएगी। गंडोला राइड का जो दूसरा फेज है वो वहां तक लेकर जाता है, लेकिन अफसोस ये है कि इन दहशतगर्दों के नापाक मंसूबों की वजह से अब वहां तक पहुंचने में लोग कामयाब नहीं हो पा रहे। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जम्मू कश्मीर के कई मकामात को आज बंद किया गया है। हालांकि गुलमर्ग ये टूरिस्ट स्पॉट खुला हुआ है लोगों के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के आने का सिलसिला इस
कम नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो गंडोला राइड है जिसके लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। कहा जाता है कि सुबह 7 बजे वो पहुंचते हैं, तब जाकर 11-12 बजे उनका नंबर आता है। जो उसकी बुकिंग्स होती हैं वो कई दिन पहले से की जाती थी, लेकिन इस वक्त ये गंडोला राइड खाली है। उधर से आने वाली जो राइड है आप उसमें देख सकते हैं, आपको खाली नजर आएगी। इलाके को भी जल्द खाली करा लिया जाता है शाम होने से पहले, अंधेरा होने से पहले, ताकि कोई भी सिक्योरिटी चूक यहाँ पर ना हो। आर्मी का दस्ता यहाँ पर बड़ी तादाद में इस वक्त तैनात है। जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए है और ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें आप तक पहुंचाने के लिए हम खुद पहुंचे। गंडोला राइड में इस वक्त मौजूद हूँ, पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचाती रहूंगी। कोशिश करूंगी कि जो सयाह जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं उनसे भी मैं बातचीत करूं, उनका एक्सपीरियंस आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप कैमरे के थ्रू ही जान सके कि जम्मू कश्मीर सेफ है, जम्मू कश्मीर महफूज है और यहाँ आने में कोई खतरा नहीं है। फिलहाल ये तस्वीरें मैंने आपको गुलमर्ग से दिखाई। कैमरामैन अशरफानी के साथ इरम खान, सलाम टीवी। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सलाम टीवी।